देखिए, फिर से स्वागत है आप सबका टू द पॉइंट्स में। हम लोग बात कर रहे थे मूल अधिकार की। मूल अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल 31 तक देख लिया था। 12 से 31 तक हम लोगों ने देख लिया था। जो लास्ट वाला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे काफ़ी सवाल आते हैं और ये आपके लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको कभी न कभी इसका ज़रूरत हमेशा पड़ेगा ही, तो आप इसे ध्यान में रखिए। काफ़ी आसान है लेकिन कभी कभी पेपर में उलझा देता है, क्योंकि इसमें 5 तरह के रीट आते हैं। तो कौन सी परिस्थिति में कौन सा रीट लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। बस बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोई भी अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधा आप जा सकते हैं। इसकी छूट आपको दी गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि आपको कोर्ट ही जाने नहीं दिया जाएगा तो फिर आपके अधिकारों की रक्षा करेगा कौन। तो इसीलिए कोर्ट जाने का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। अगर मान लीजिए कि कोर्ट बहुत दूर है, जैसे कोई केरला का आदमी है, वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना काफ़ी दूर है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और वहीं हरियाणा का आदमी के लिए बहुत नज़दीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको ये भी अधिकार है कि वो आप जा सकते हैं संबंधित हाई कोर्ट में भी। जैसे ये इसका प्रावधान आर्टिकल 226 में किया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट है और आर्टिकल 226 के तहत आपको अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट में भी जाने का राइट है। मतलब आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपकी सुविधा में जो भी नज़दीक हो आप वहाँ जा सकते हैं। देखिए, हम लोग आर्टिकल 32 में देखते हैं कि 5 तरह के रिट हैं। किसी के भी अगर अधिकारों का हनन होता है तो अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है या फिर उस व्यक्ति के बिहाफ पे कोई वकील या फिर कोई अन्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के अधिकार, पीड़ित व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। वो कौन कौन से रिट हैं, किन परिस्थितियों में कौन से रिट जारी होते हैं, चलिए आज समझते हैं और इससे सवालों को आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। पहला वो रिट है हर्बियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। ये हर्बियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, आपको इस तरह से देखने में लगता होगा क्योंकि ये फिर ये लैटिन शब्द हैं। ये इंडिया के शब्द नहीं है, इंग्लिश के शब्द नहीं है, ये लैटिन शब्द हैं और उन्हीं के रूप में इनको ले लिया गया है। हमारे लॉ में बहुत सारे शब्द लैटिन शब्द यूज होते हैं, तो सेम टू सेम वही ले लिया गया है। इसका हिंदी में मतलब हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये इसका मतलब ये होता है, अगर किसी को इलीगली अरेस्ट कर लिया गया है और उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो उसके जो सगे संबंधी हैं या फिर उसका जो वकील है वो कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जाके अपील कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत हेबियस कॉर्पस का। इसका मतलब होता है, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, कॉर्प्स का मतलब बॉडी होती है। इसका मतलब बंदी जो है, जो बॉडी है, उसको निश्चित समय और निश्चित स्थान पे मेरे सामने प्रस्तुत करो। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में से आदेश दिया जाता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। फिक्स टाइम, डेट और फिक्स टाइम और डेट पे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की जब ये ऐसा आदेश जारी हो जाएगा तो जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने उसको अरेस्ट किया है, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस व्यक्ति को कोर्ट में सशरीर ले जाकर प्रस्तुत करें, ताकि कोर्ट उस व्यक्ति के गिरफ्तारी होने के कारणों की तहकीकात कर सके, जांच कर सके। ऐसा दिया बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आपको राइट मिला हुआ है। उसके बाद आते हैं मैंडमस। मैंडमस में है परमादेश।
परमादेश का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है और जनता पिस रही है, जनता उसके चलते परेशान हो रही है, तो अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाए आर्टिकल 32 के तहत, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट मैंडमस रिट जारी करेगी। रिट का स्पेलिंग देखिएगा, रिट इस तरह से लिखा जाता है, WRIT। सरकार मैंडमस रिट जारी करेगी, परमादेश जारी करने का मतलब है कि सरकार को, जो सरकारी अफसर हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ये आदेश दिया है कि इस व्यक्ति का जो भी प्ली है, जो भी निवेदन है उसमें वैधता है, उसको आप जल्द से जल्द निश्चित समय में ख़त्म कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो वो अफसर के पास सिर्फ बाध्यता आ जाएगी, वो उसके काम को तुरंत कर देगा। तो मैंडमस के तहत यह आदेश दिया जाता है। मैंडमस में लिखा जाता है हम आदेश देते हैं, हम वी कमांड। मैंडमस के मतलब होता है वी कमांड। सुप्रीम कोर्ट ये कमांड देता है कि सो एंड सो अफसर ये काम करे, ये मैंडमस के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला जो है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। अगर कोई ऐसा अफसर, अगर कोई ऐसा सरकारी अफसर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम ज़बरदस्ती अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कर रहा है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसकी अपील कर सकता है क्यू वारंटो के तहत। क्यू वारंटो की अपील सुनने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। कौन सा? रिट आदेश जारी किया जाएगा। क्यू वारंटो रिट जारी किया जाएगा। क्यू वारंटो रिट किसी के अगेंस्ट अगर जारी हो गया तो वो अधिकारी अब काम नहीं कर पाएगा। उसमें ये लिखा रहता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, इसका संतोषजनक उत्तर जब तक वो अधिकारी नहीं देता है तब तक वो काम नहीं कर सकता। तो ये क्यू वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा के तहत आता है। आप शब्दों पर गौर कीजिएगा। परमादेश का मतलब आदेश देना, काम कराने के लिए आदेश देना। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि अधिकारी से पूछना कि अब तुम किस अधिकार पे ये काम कर रहे हो। तो जब ऐसा किसी से आप पूछेंगे, इसका मतलब आप उसको काम करने से रोकना चाहते हैं। तो आप इसी से पता लगा लेंगे कि परमादेश और अधिकार परीक्षा के काम किस सेंस में यूज किया जाता है, और इसी से सवाल आते हैं और आप उसको आराम से बना सकते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी आप मतलब समझ ही गए कि जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष में मेरे सामने लाइए, प्रत्यक्षीकरण कीजिए। तो ये तीनों आपके सामने कितने आसानी से देखिए डिकोड हो गए। आप इसका ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे दो और हैं, मैंने जानबूझ के सीक्वेंस में इस तरह से रखा है, 3 अलग से 2 अलग से। ये जो 3 हैं ये किसी सरकारी ऑफिसर को दिए जाते हैं आदेश, ये किसी सरकारी ऑफिसर को आदेश दिए जाते हैं। और जो आगे वाले 2 हैं, प्रोहिबिशन और सेरिटरियो, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा अपने लोअर कोर्ट को दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा या फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा। ये मतलब विद इन दी जुडिशरी है, ये जुडिशरी के अंतर्गत ही है। और ये जुडिशरी टू द ऑफिस है, जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी टू जुडिशरी है। इसका मतलब ये न्यायालय के से लेके किसी और न्यायालय में आते हैं। तो किस परिस्थितियों में कौन सा आते हैं? जैसे प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब प्रतिषेध लेख। इसका मतलब होता है अगर ये किसी न्यायालय ने जारी कर दिया अपने निचले न्यायालय के ऊपर, तो इसका ये मतलब होता है कि वो उसे कार्य करने से रोक रहा है। उस मामले में कार्य करने से रोक रहा है। वो अपने निचले कोर्ट को ये आदेश दे रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में कार्य न है, आप इस मामले की सुनवाई अपने यहाँ न करें। तो उसको स्टॉप कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, या फिर इसको कॉमन भाषा में स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। बहुत सारे काम होते रहते हैं तो कोई चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आता है। ये स्टे ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के 4th के अंतर्गत, प्रोहिबिशन के अंतर्गत स्टे ऑर्डर आता है।
स्टे ऑर्डर आने से क्या होगा कि जो भी काम चल रहा है कोर्ट के आदेश पे वो काम रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर के कोर्ट में, उसके ऊपर के कोर्ट यानी कि अगर वो लोअर कोर्ट्स के काम से चल रहा है तो हाई कोर्ट से चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। ये प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन के बाद हम लोग आते हैं सेरिटरियो पर, उत्प्रेषण पर। अब ये काम रोकने के लिए है, कोई काम हो रहा है उसको रोक दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी का घर या फिर किसी का दुकान मकान वगैरह बीएमसी के दायरे में आ रहा है, नगर पालिका के दायरे में आ रहा है, अगर नगर पालिका उसको तोड़ना चाहती है तो नगर पालिका उसको तोड़ना चाहती है, ऐसा कोर्ट से वो आदेश लेके आ चुकी है तोड़ने के लिए, तो वो अलग उसके ऊपर के कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाके आदेश लेके आएगा और स्टे ऑर्डर जब प्रस्तुत कर देगा तो काम रुक जाएगा। ऐसा जल्दी से जल्दी वो करेगा, क्योंकि टूट जाने पर फिर क्या फ़ायदा। तो वो उसमें स्टे ऑर्डर है। लेकिन ये सेरिटरियो है, ये उत्प्रेषण, इसका मतलब अगर कोई काम कर ही नहीं रहा है, कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, और आप चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के, इस परिस्थिति में क्या होगा कि आपको यह हक है कि आप ऊपर के कोर्ट की शरण लें। अगर लोअर कोर्ट में मामला फंसा हुआ है तब हाई कोर्ट की शरण लें, हाई कोर्ट में फंसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की शरण लें और वहाँ से सेरिटरियो रिट जारी करवाएं, उत्प्रेषण का रिट जारी करवाएं। इस स्थिति में क्या होगा कि वो जो अपर कोर्ट है, जो हायर अथॉरिटी है, वो लोअर अथॉरिटी को ये आदेश देगी कि वो संबंधित मामलों की सुनवाई करके जल्द से जल्द रिपोर्ट ऊपर के कोर्ट को भेजें। अब चूँकि ऊपर के न्यायालय से प्रेशर आ गया है, आदेश आ गया है, इसलिए सारे पेचीदगियों को दरकिनार करते हुए उस मामला को सुना जाएगा और ऊपर के कोर्ट में उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। या फिर कभी कभी ये होता है कि मामला ही ऊपर के कोर्ट में भेज दिया जाता है और उसकी सुनवाई ऊपर के कोर्ट में ही होती है। या फिर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, आपका काम बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो जब आप हाई कोर्ट से ऐसा सेरिटरियो का रिट इशू करवा के लाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला ट्रांसफ़र हो जाएगा हाई कोर्ट में। जैसे मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप औरंगाबाद हैं, सासाराम डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो यहाँ का मामला सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा पटना। आपकी सुनवाई अब पटना होगी, अब सुनवाई आपकी फास्ट ट्रैक हो जाएगी। ये पांच तरह के रिट जारी होते हैं आर्टिकल 32 में, आप इसका ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सेरिटरियो, ये 5 तरह के रिट जारी होते हैं। हम लोगों का आज का ये टॉपिक बंदी प्रत्यक्षीकरण संवैधानिक उपचारों का अधिकार खत्म हो गया और इसके बाद हम लोग आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 33, 34, 35 ये देखेंगे। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो हम लोग देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये देख लेंगे। और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग वो चीज़ देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल अक्सर आजकल आ रहे हैं। कौन कौन से अधिकार विदेशियों को मिले हुए हैं, कौन कौन से अधिकार हम लोग को तो सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कौन कौन से अधिकार उनको मिले हुए हैं, ये हम लोग अगले जो एक क्लास होगा उसमें दोनों ही बातें देख लेंगे, विदेशियों वाले अधिकार भी और आर्टिकल 33 से 35 तक का अधिकार हम लोग देख लेंगे, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। धन्यवाद।